हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में एक बहुत ही बढ़िया वाला पॉजिटिव सा नमस्कार। देखो, जब कभी भी मास्टर डायरेक्टर्स की बात आती है और ये कहा जाता है कि यार कौन से वो ऐसे सुनहरे डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्राउड दिलाया, तो आपको संजय लीला बंसाली जैसे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स दिखेंगे जिनको पद्मश्री से भी नवाजा गया और नेशनल अवार्ड्स भी मिले। और ऐसे ही एक और महान डायरेक्टर हैं एस एस राजामौली, जिनको भी पद्मश्री मिला, जिनको भी 4 नेशनल अवार्ड मिले। एकदम पार एक्सेलेंस सिनेमा ये लोग बनाते हैं, लेकिन इनके स्टाइल और इनके जो वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो समझेंगे। जो इन्होंने सक्सेस आज तक ली है, क्या वो सस्टेन हो पाएगी या फिर विद चेंजिंग टाइम्स ये लोग फेड हो जाएंगे, और क्या इन्होंने ऐसा किया कि अभी तक वो चलते चले हैं। 2 विजनरी की कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं। दोनों अलग अलग वर्ड से आते हैं। एक है मास्टर ऑफ ग्रैंडियर रियलिज्म, जो अदर है वो एपिक स्टोरीज और फैंटेसीज के जोन के अंदर जाता है। बट जो लेजेंड्स होते हैं उनके कहीं ना कहीं जो वीक मोमेंट्स भी आते हैं और वो कैसे राइज करते हैं, उन्हीं से हम आप सीख सकते हैं कहानी। और ये कहानी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। क्या वो अपना जो शाइन है वो लूज़ कर देंगे, अपनी सलून जो है वो लूज़ कर देंगे, या फिर वो स्मार्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो इवॉल्व कर जाएंगे इस उम्र के अंदर भी। लेट्स डीप डाइव इनटू इट। पहले उसको समझने के लिए इनकी बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, इनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल को समझना पड़ेगा। तो संजय लीला बंसाली का डेब्यू हुआ था 1996 के अंदर। वो मुंबई बॉर्न थे और उन्होंने इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTI, और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा की परिंदा के अंदर, करीब के अंदर, 1942 लव स्टोरी के अंदर। और जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एविडेंट हो जाती है उनकी फिल्म मेकिंग के अंदर। और वो खुद ही बोलते हैं कि आई क्राफ्ट एवरी फ्रेम एज इफ इट इज़ अ पेंटिंग। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ये बोला। I want to know what your reaction was. I just want to acknowledge, back to your earlier question, which was the detail, the amount of detail across every piece of filmmaking and series making that we're working on here. It's very rare, right? To write the music, be that involved in the set design, the costume design, and the script, and every piece of this. It's like it's very, very rare. You asked earlier about what are you looking for in that. It's an incredibly rare thing. He writes, he directs, he edits, he does music, Yes. He does art. I'm also the spot boy on my set. I work, I do everything. और साथ साथ में जो सिग्नेचर स्टाइल है उनका, इट इज नोन फॉर ग्रैंडियर, रियल लाइफ सेट्स, इतनी डिटेलिंग होती है ज्वेलरी वगैरह के अंदर भी। तो उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ह्यूमन होती है। ग्रैंडियर तो होता ही होता है, कल्चरली रूटेड होते हैं, वुमेन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। और जो कन्फ्लिक्ट होता है वो इंटरनल टर्मोइल होता है, अपने आप से ही फाइट होती है और फिर एक राइज होता है। जैसे कि ब्लैक के अंदर दिखाया, खामोशी के अंदर दिखाया, गुजारिश और गंगूबाई में। ही लाइक्स टू कंपोज हिज ओन सॉन्ग्स, एडिटिंग भी खुद करना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं भारत एक खोज के एडिटर भी थे ये 1988 में, वहाँ से उन्होंने सब सीखा। अगर राजामौली की बात करें तो उन्होंने 2001 के अंदर डेब्यू किया था। आंध्र प्रदेश की पैदाइश है। राजामौली के जो फादर हैं वो खुद भी एक रेनाउंड स्क्रीन राइटर रहे हैं, विजेंद्र प्रसाद, जिनको इन्होंने असिस्ट भी किया, वहाँ से काफ़ी काम सीखा। और माइथोलॉजी, महाभारत और रामायण से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। हाई ऑक्टेन स्टोरी टेलिंग बताते हैं और साउथ इंडियन जो कल्चर है उसको भी अच्छे तरीके से दिखाते हैं। We started off as a very rich family. My fathers owned 360 acres of land in a place in Karnataka. By the time I was 10 or 11 years old, everything was sold out. They lost everything. We went to Chennai and we were 13 members of our family living in 1-bedroom apartment. Every day we used to worry about how to pay the rent. My elder brother was the sole bread earner for all the family, and that was the time he got married. My bhabi, sir, we call her Amma. We don't call her Bhabi. By the time I was 22 or something, I was doing nothing. For 5 years my father was asking me to do something. So I was just slippery like a eel. One of my aunts was scolding me. Rajmouli is good for nothing. My Bhabi said, I don't want my son to be called bad names by anyone. That's the only thing she said to me. And I suddenly started taking my life seriously and started working seriously. इनका जो स्टाइल है वो लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स के ऊपर है। स्मार्ट VFX का टूल करते हैं, टू यूज़ करते हैं, और जिस तरीके से अनबिलीवेबल को बिलीवेबल बनाते हैं बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अंदर जो प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटागनिस्ट होता है और दोनों का जो कन्फ्लिक्ट होता है बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होता है। इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन होती नहीं है यूजुअली। अब अगर हम ये देखें कि ये जो महान लोग हैं इन्होंने क्या कुछ बनाया और किस तरीके से इन्होंने सब कुछ अचीव करा, तो खामोशी आई थी संजय लीला बंसाली की, जिससे एक अच्छा आगाज़ हुआ था, वो हिट नहीं हुई थी। हम दिल दे चुके सनम ने 51 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस किया था
और एक वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनली टर्मोइल वाली पिक्चर थी, गाने बहुत ज़्यादा शानदार थे जो आज भी फेमस है। देवदास को ले लीजिए, 70 करोड़ रुपीज़ का बिजनेस, इंडिया की ऑस्कर एंट्री भी रही थी। और ब्लैक तो आइकॉनिक पिक्चर रही 2005 की, जो उन्होंने 40 करोड़ रुपए यहाँ पर कमाए, लेकिन वो एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस है जिसको आज भी कोई बीट नहीं कर पाया। लेकिन एक दे पाया गुजारिश के साथ, सावरिया के साथ, जिसने बिजनेस भी अच्छा नहीं किया और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पे भी वो ज़्यादा क्रिटिकली एक्लेम नहीं हुए। फिर रामलीला आई जिसमें फिर से इनको 200 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिला, वापस बैक इनटू द स्ट्रीम, और फिर वहाँ से इनका परचम फिर से लहराता रहा, चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो 360 करोड़ रुपीज़, पद्मावत हो जिसने ग्लोबली 585 करोड़ रुपीज़ कमाए और बहुत ही ज़्यादा वाइड एक्लेम इनको मिला। गंगूबाई खेतवाड़ी पूरा नेगेटिविटी के जोन के अंदर भी 209 करोड़ रुपए कमा लेती है और आलिया भट्ट को भी काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले इंक्लूडिंग हिम। तो टोटल कंट्रीब्यूशन टू हिंदी सिनेमा इज अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ रुपीज़, और अगर हम OTT भी मान लें कि जो इन्होंने हीरा मंडी वगैरह भी बनाई है तो 1700 करोड़ रुपीज़ का इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, विच इज़ अ मैग्निफिसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। और इनका प्रोडक्शन हाउस एक अच्छे तरीके से इंडियन कल्चर को भी अच्छे से दिखाता है। लेकिन राजा मौली साहब ने भी बॉक्स ऑफिस के ऊपर काफ़ी धमाल मचाया हुआ है। उनकी फिल्मोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, जहाँ पर फर्स्ट मूवी उनकी कोई बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रही लेकिन फिर भी पैसे कमाए थे, स्टूडेंट नंबर 1, और जूनियर NTR के साथ बनाई थी उन्होंने। मॉडेस्ट डेब्यू था, लेकिन सिम्हाद्री जो उनकी 2003 की मूवी थी उसने 28 करोड़ रुपए कमाए, आंध्र प्रदेश में ब्लॉकबस्टर हुई। साई बनाई उन्होंने 14 करोड़ रुपए। फिर छत्रपति एक ऐसी मूवी थी जिसके अंदर मांस मसाले वाला फ्लेवर आना शुरू हो गया प्रभास के साथ, एक अर्ली सक्सेस, प्रभास को भी रिकॉग्निशन मिला 2005 के अंदर। वहीं पर अगर हम बात करें कि और कौन सी मूवी थी, विक्रम राठौड़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी थी, क्योंकि यहाँ पर भी बॉलीवुड के अंदर वो कहीं ना कहीं विक्रम राठौड़ जैसी मूवी बनी, वहाँ भी सक्सेसफुल थी रवि तेजा के साथ। फिर उन्होंने मगधीरा बनाई 2009 के अंदर जिसने 151 करोड़ रुपीज़ करे, पहली ऐसी साउथ इंडियन मूवी थी जिसने 100 करोड़ रुपए कर लिए थे। और मेरी फेवरेट ईगा 2012 में बनाई थी, ये इनका फाइनेस्ट वर्क मुझे लगा था। 125 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए थे, इनोवेटिव थी, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। और फिर आई इनोवेशन का बाप जो थी बाहुबली और बाहुबली 2। पहली मूवी ने बनाए 650 करोड़ रुपये, दूसरी मूवी ने बनाए 1810 करोड़ रुपए। उस टाइम की इंडिया की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज ये बन गई। और उसके बाद इंडिया का नाम रोशन करने वाली RRR भी आई जिसने 1200 करोड़ से पहले वर्जन में, और फिर जब दोबारा रिलीज हुई थी अलग लैंग्वेजेस के अंदर, और उसने 1300 करोड़ रुपए का एक बड़ा परचम लहराया था। टोटल मिला के करीबन आज के डेट में उन्होंने 41 से 4200 करोड़ रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन किया इंडियन सिनेमा What is the film that came closest to the vision that you had inside your head? In a way, it's Ega. Okay. In a way, it's Bahubali. Both parts? Yeah. Both. I love stars. I love working with stars. Stars are like a very powerful weapon, and they can multiply your story. Double-fold, 100-fold, yeah. 100-fold. And so I made my career on stars. So I don't get fed up with stars. I love working with stars. बट हर एक मूवी मेकर जब बनाता है और लगातार मूवी बनाता रहता है तो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, संजय लीला बंसाली काफ़ी अच्छे क्राफ्ट्समैन हैं, बहुत ही डीप डाइव बनाते हैं वो मूवीज़। इंटरनल टर्मोइल वाली उन्होंने गुजारिश बनाई जो कि इंटरनल टर्मोइल वाली थी, और बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है ऐसी मूवीज़ को समझने के लिए, और उनके ग्रैंडियर से थोड़ी सी अलग थी ये मूवी ज़्यादा चली नहीं। और कहीं ना कहीं इनकी और भी मूवीज़ थी जिसको कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म मिलने लग गया, जैसे पद्मावत वगैरह, और उससे इनको बैकस्लैश मिलना शुरू हुआ। गंगूबाई की नेगेटिविटी होनी शुरू हुई, हीरा मंडी को नेगेटिविटी शुरू हुई बिकॉज ऑफ द डिपिक्शन ऑफ ब्रोथल्स। लेकिन क्या राइज होगा कि नहीं होगा वो हम आगे समझेंगे। ऐसे ही राजा मौली साहब को भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला। ईगा और बाहुबली से उनका फाइनेस्ट वर्क था। करण जौहर ने जिसने हिंदी वर्जन डिस्ट्रीब्यूट किया था बाहुबली का, उन्होंने बोला कि ये ऑलमोस्ट शोले ऑफ आवर टाइम्स है। लेकिन RRR को जहाँ पर ग्लोबल सेलिब्रेशन मिला उसको भी क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा। जैसे कि केज जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा एग्जैजरेटेड वर्जन था जिसके अंदर कोई सेंस खास बन नहीं रही थी। बहुत से बाहुबली के सीन थे जो कार्टून मूवीज से और इंटरनेशनल मूवीज से कॉपीड थे, वो सारे वीडियोस बाहर आने शुरू हो गए और वो खुद से ही लड़ाई करना शुरू कर दिया राजा मौली ने कि वो अपनी पिक्चरों को अपने से ही बेटर कैसे बना सकते हैं। पर्सनल स्ट्रगल तो ये थी ही थी, इसके अलावा इंडस्ट्री की अपनी स्ट्रगल्स थी जिनमें इनके व्यू पॉइंट भी बाहर आए। बॉलीवुड ऑलरेडी एस्टैब्लिश था इंटरनेशनल सिनेरियो में, कोई भी इंडियन सिनेमा बाहर जाता था तो बॉलीवुड कहा जाता था, तो उनकी ये प्रॉब्लम थी कि हम किस तरीके से इसको इंडियन सिनेमा में कन्वर्ट। Love you for the fact that you call a Hindi film or a Malayalam film or a Telugu film an Indian film, because Bollywood is a very quaint term.
It's Indian cinema that we come here and stand here and represent to the world. And Indian cinema has got so many languages. It's the world of its on its own. So yes, to just call it Bollywood would be wrong. And I appreciate the fact that you have recognized the fact that it's more Indian cinema that we talk about. तेलुगु सिनेमा जैसा भी नोन था वो काफ़ी थोड़ा क्रिंज फॉर्मेट में था, लेकिन आरआर ने चेंज कर दिया चीज़ें, राजामौली ने चेंज कर दिया। तो उनकी क्वेस्ट थी कि कैसे तेलुगु सिनेमा को एक रिकग्निशन मिले, तो उनका मानना ये था। As a film, probably you have seen, some of you might have seen some Indian movies where there is songs and fights in between the movie. You will see them here too. But the difference is this is not a Bollywood movie. This is a Telugu film from the south of India, where I come from. Doom 2 హిందీలో రిలీజ్ అయినప్పుడు హృతిక్ రోషన్ లాగా మనకి హీరోలు లేరా, అలాగే హీరోలు మన సినిమాలు తీలేమా, మనం ఎందుకు తీలేకపోతున్నాం చాలా బాధగా ఉండేదండి. జస్ట్ 2 days బ్యాక్ మెహర్ రమేష్ బిల్లాలో ఒక సాంగ్ చూపించారు. ఒక్కటే మాట అండి, హృతిక్ రోషన్ ఎందుకు పనిచేయడు. ये चैलेंजेस इतनी आसानी से खत्म होने वाले हैं नहीं, क्योंकि एक और ब्रीड आ रही है जिसको बोलते हैं जेन जी एंड अल्फा ऑडियंसेस। ये दोनों जगह पे आपको मिल जाते हैं, ये आपको मेट्रोज में भी मिल जाते हैं, और मेट्रो के अंदर ही हो सकता है एक टियर 2 और टियर 3 तरीके के भी सेंटर्स हों। ये डिजिटली नेटिव ऑडियंसेस हैं जिनको इंस्टाग्राम रील्स शॉर्ट फॉर्मेट और बिल्कुल रिपीटेटिव कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं है इनको। जो रूटेड कंटेंट वर्सेस एक अर्बन डिबेट शुरू होगी, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज करते हैं अपने आप को। ऑल इज एक्सेप्टेबल इन द नेम ऑफ गॉड इन टुडेज टाइम, जबकि अर्बन जो ऑडियंस है वो अभी भी डिप्राइव्ड है गुड प्रोग्रेसिव सिनेमा के, जो कि थोड़ा सा फेड आउट होता चला जा रहा है। तो ये दोनों उसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो डिपेंड करता है कि ये जो यूथ है वो कितना ज़्यादा आगे इस टेस्ट को लेके जाएगा। They adore cinemas, they like experimental cinemas like Kantara, Maharaja, Brahmastra, but they dislike anything which is repetitive or a remake। तो ये बात श्योर है कि ये दोनों ही ऐसे फिल्म मेकर्स हैं वो जो बिल्कुल भी रीमेक्स पे बिलीव नहीं करते हैं। तो राजामौली की जो बाहुबली है बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है, लेकिन तो ओवर द टॉप RRR को थोड़ा सा मिक्स रिएक्शन मिला था। ऐसी बंसाली रूटेड ऑथेंटिक सिनेमा बनाते हैं, एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं इस जनरेशन को स्लो या फिर एलीट को समझने वाली या फिर ओवर इंटेलेक्चुअलाइज इनको लगता है। तो मेरे ख्याल से कुछ एक चेकलिस्ट होगी जो फ्यूचर सक्सेस को डिफाइन करेगी, जो चैलेंजेस होंगे जो इनके टाइप कास्ट को ब्रेक करेगा। तो बंसाली साहब जो रियलिज्म सिनेमा बनाते हैं, बड़े बड़े सेट्स बनाते हैं, कनेक्ट इमोशनली, राजामौली VFX हेवी चीज़ें बनाते हैं, उनका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ज़्यादा शानदार होता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बात है। लेकिन संजय लीला बंसाली को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मॉडर्न पेसिंग के साथ विदाउट लूजिंग द ग्रैंडियर जिसके लिए वो फेमस है, जिससे उनका नाम बना है, वो ज़रूरी है। एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद नॉन पीरियड जॉनर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उनकी नेक्स्ट जो पिक्चर है लव एंड वॉर विद रणबीर एंड आलिया एंड विकी, वो भी एक सेमी पीरियड फिल्म है, लेकिन उसका जो ग्रैंडियर होगा वो अलग ही लेवल का होगा। क्या वो ये सब ब्रेक करेगी, देखते हैं। No, I think it's a film that I'm very excited about. It's a very, very special film because it's now not in the period. There are no pillars, no more costumes, no more horses, no more. It's contemporary. It's contemporary. It is different. The music is different. I'm enjoying doing it. I've got wonderful actors. I am coming with Ranbir after 18 years. I am Alia and I've just worked, and I can't stop working with Alia because still so much to be said through her. Vicky Kaushal for the first time I'll be working with, and more than wonderful actors, they're also wonderful people. SS राजामौली को बैलेंस करना होगा VFX हेवी स्पेक्टिकल एंड ग्राउंडेड थोड़ी सी स्टोरीज, अवॉइड रिपीटेटिव हीरो एलिवेशन सीन्स जो कि अब थोड़ा सा कॉमन होते जा रहे हैं और थोड़ा सा बोर हो रहे हैं लोग, और एक्सप्लोर करना चाहिए मेट्रोज को भी। उनकी नेक्स्ट जो फिल्म है वो है जंगल एंडेवर, जो कि एडवेंचर मूवी है जिसमें महेश बाबू हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, पृथ्वीराज भी हैं। लेट्स सी वो कैसे शेप अप होते हैं। Just started writing about 2-3 weeks back. A globe-trotting action adventure. Mahesh Babu, a Telugu superstar, is the hero of the film. So, yeah. Bigger and better. तो जो लेजेंड्स होते हैं जैसे बंसाली साहब हो गए, राजामौली साहब हो गए, जब मैं इनकी फिल्मोग्राफी और आगे वाली मूवीज़ देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यही वो लोग हैं जो इंडस्ट्री को इवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इनको खुद को भी थोड़ा थोड़ा इवॉल्व होना पड़ेगा। हमें सरप्राइज करना होगा कि किस तरीके से ये अपने आप को ही चैलेंज करके वो चीज़ें प्रेजेंट कर सकते हैं जो आज के टाइम के हिसाब से भी रेलिवेंट हो, और ये सुन रहे हो कि क्या क्या चैलेंजेस करंटली इंडस्ट्रीज़ के हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो लोग बता रहे हैं कि भाई हमें इन चीज़ों से बिल्कुल भी
अटैचमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि फ्यूचर जो होगा जेन अल्फ़ा और जेन सी का होगा, ये उसमें कैसे अडेप्ट करेंगे और अपनी फिल्मों को आगे लेके जाएंगे, वो देखने वाली बात है। But that's one thing on my list of films to make is that one should attempt to make people smile a lot more than they smile in my film. There's hardly a Salman once told me that if one sees your film, there's unanimously, if the whole GT galaxy is sitting together, you'll only hear one coming out. That's the amount of laughter you get in your film. And that too, 200,000 people sitting. So he says, I need to make one film which is witty, which is funny, which is a comedy, which is but I have to be very sure. बट अभी फिलहाल जो बेटन है अच्छे सिनेमा का, जो वर्ल्ड तक जा सकता है, वो है संजय लीला बंसाली और राजा मौली साहब के हाथ में।